आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर का पार्ट 5 पढ़ेंगे। पार्ट 4 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ें कि आखिरकार जो अम्ल और भस्म के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से पदार्थ में अम्ल होती है तो उसका पीएच मान कितना होता है, ठीक है, इसके बारे में। और आपको ट्रिकली बताएंगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आप आखिरकार वो सवाल कब कब पूछा है बिहार बोर्ड में, कौन सा सवाल। तो देखिए, सबसे पहले ये पदार्थ इधर पीएच मान लिख दिए, इधर पदार्थ इधर पीएच मान हम लोग लिखेंगे, ट्रिकली लिखेंगे। हम जो बताएंगे आप उस बात को ध्यान दीजिएगा ना, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे नींबू रस, देखिए गर्मी के मौसम में नींबू थोड़ा सा महंगा हो जाता है, और महंगा हो जाता है तो मिलता कैसे है, तो 5 रुपये जोड़ा मिलता है। तो एक नींबू का कितना दाम होता है, 2.5 हो जाएगा। यानी नींबू रस का पीएच मान कितना होता है, 2.5 होता है। सिरका, सिरका क्या अक्षर के है, तो सिरका 3 अक्षर के है, जिसका पीएच मान 3 हो जाता है, ठीक है। टमाटर भी कभी कभी बहुत महंगा हो जाता है, और महंगा इतना हो जाता है कि 4 रुपया के एक गो मिलता है। तो टमाटर का पीएच मान कितना, 4.1। क्लियर। उसके बाद पसीना, पसीना का पीएच मान, देखिए गर्मी के समय में ना, जब लोग दिन भर दोपहर में जब घर में रहता है तो शाम में 4 से 5 बजे निकलता है तो पसीना बहुत चलता है। यानी शाम में 4 से 5 बजे निकलते हैं तो बहुत पसीना चलता है। यानी पसीना का पीएच मान कितना हो गया, 4.5 हो गया, 4 से 5 बजे तक। क्लियर। आम्ल वर्षा, देखिए वर्षा कब होता है, अगर शाम में बारिश हुआ तो बहुत देर तक टिकता है, और शाम में अक्सर 5 से 6 बजे के आसपास में ना बारिश होना स्टार्ट होती है। तो 5 से 6 बजे तक बारिश स्टार्ट होती है, तो आम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होती है। ये पूछा है 2019 में, कब पूछा था, 2019 में 1 नंबर में, कि आम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होती है, 5.6 दिल था, 5.6 से कम, 5.6 से अधिक, इनमें से कोई नहीं, तो 5.6 से कम होता है, ठीक है। पेशाब, देखिए कोई भी बच्चा लोग जब पेशाब करता है उसको देखोगे ना तो छर छर पेशाब करता है, सुसु करता है, छौ छौ। तो देखिए पेशाब का पीएच मान 6 होता है, सुसु 6 आ रहा, नहीं मिल रहा उसे। दूध का पीएच मान, देखिए अक्सर ना दूध जो दूहने का प्रक्रिया होता है उस शाम में 5 से 6 से 5 बजे के आसपास होता है, तो 6.5 इसका पीएच मान होता है। आम्ल वर्षा से दूध को उलट देते हैं, आम्ल वर्षा क्या याद रखता है, दूध। ऐसे याद रखो ना कि सुबह 6 बजे दूहा जाता है और शाम में 5 बजे। जिसके घर में गाय भैंस होगा उनको इस बात को ध्यान होगा, सुबह लगभग 6 बजे और शाम में लगभग 5 बजे दूध दूहा जाता है। क्लियर। उसके बाद शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। यार ये तो शुद्ध है तो 7, शुद्ध से 7, ये 2019 में पूछा था। क्लियर। आंसू, आंसू का पीएच मान क्या होता है, आंसू क्षारीय होता है, आंसू और खून दोनों क्षारीय होता है, तो 7 तो आएगा। लेकिन अगर आप 3 बार तक रोते हैं तब तक ठीक है, 3 बार तक रोते हैं तब तक ठीक है। लेकिन जैसे ही चौथा बार रोइएगा तो आँख से आंसू ना करके खून आने लगेगा। यानी 3 बार तक रोए हैं तो ठीक है, लेकिन चौथा बार रोएंगे तो खून आएगा। मतलब 7.3 हो गया आंसू के और 7.4 हो गया खून के। क्लियर। अब पीत, देखिए पहला चैप्टर में अब पाचन पढ़ रहे हो तो पीत के बारे में बताया गया होगा कि पीत का पीएच मान कितना होता है, तो 7.5 से 8.05 तक। अब 8 भी याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो इनो में रहता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये भी पूछा था 2022 में, 2022 जो पिछला साल ही पूछा था क्या कि इसका पीएच मान कितना होता है, तो 10.5 होता है। कितना होता है, 10.5, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्लियर। चूना जल का पीएच मान कितना, देखिए चूना ना जब मतलब नॉर्मल जब हम लोग पोताई करते थे मंदिर को, तो उसको पोताई करने में तो 11 रुपये चूना मिला था हम लोग का, 11 रुपये। इसको ऐसे याद रखिए कि 11 रुपये चूना जल है, चूना 11 रुपये है। क्लियर। किलो, ऐसा नहीं कि मतलब शरीर का पीएच मान कितना, देखिए 2019 और 2021 दोनों में पूछा था कि शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो शरीर का पीएच मान 7 से लेकर 7.8 तक होता है। देखिए आप लोग क्वेश्चन बैक पलटिएगा तो वहाँ गलती दिया है, 2 से 2.3 तक दिया है। यार पूरा शरीर भस्म हो जाएगा, उत्तेजाप बन जाएगा। 2.3 आप समझ रहे, इतना खतरनाक अम्लीय होता है कि वो शरीर को जला देगा। तो 7 से 7.8 होता है, इसको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये बहुत ज़्यादा पूछा है। देखिए 2019 और 2021 में, और क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर गलती दिले हैं। अमाशय रस का पीएच मान, ये भी आप पहला चैप्टर में पढ़े हैं, बायोलॉजी के पहला चैप्टर में, कि अमाशय रस का पीएच मान 1 होता है। इतना बात समझ में आ गया, जो पूछा उसको ध्यान रखिएगा, और जो हम समझाए हैं ना उस बात को 1-2 बार दोहराइए। हो सके तो अगर बगल में उस बात से लिख लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले वीडियो में पढ़ेंगे ना कि आखिरकार कौन कौन से पदार्थ में कौन कौन सी अम्ल पाई जाती है, वो भी ट्रिकली आपको याद होगा।